नमस्कार और स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। बिल्कुल, खासकर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं। हाँ, दुनिया में इतनी तकलीफें, इतना दुख देखकर सवाल बहुत सीधा है। अगर ये दुनिया मान लीजिए किसी ईश्वर का एक सपना है, तो फिर इस सपने में कैंसर, गरीबी या युद्ध जैसी इतनी भयानक चीजें क्यों हैं? क्या वो ईश्वर निर्दयी है? ये सवाल सदियों पुराना है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, वो इस मुश्किल सवाल का जवाब एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग लेवल पर देने की कोशिश करते हैं। एक ब्रह्मांड के लेवल पर और दूसरा हम सबके व्यक्तिगत लेवल पर। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कारण नहीं बताते, एक रास्ता भी सुझाते हैं। हाँ, एक समाधान। तो चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो पहला आइडिया जो है, शुरुआत वहीं से करते हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि दुनिया में दुख और तकलीफ की एक वजह सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट है। सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट? हाँ, ये सब एक अच्छी कहानी के लिए जरूरी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फिल्म के बारे में सोचना। अच्छा। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी फिल्म की जिसका हीरो वो सुबह उठता है, अच्छा नाश्ता करता है, ऑफिस जाता है, सब कुछ बढ़िया है, सब परफेक्ट है, घर आता है, बढ़िया खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर यही, कोई विलन नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई ड्रामा ही नहीं। तो कोई देखेगा ही नहीं वो फिल्म। 10 मिनट भी नहीं, बोरिंग हो जाएगी। सही बात है, कहानी में जानी तब आती जब कोई चुनौती हो। लेकिन इसे असल दुनिया की तकलीफों पर लागू करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। किसी गरीब या बीमार इंसान को ये कहना कि तुम्हारी तकलीफ इस दुनिया की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए है, ये तो बहुत कठोर बात हुई। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये इस विचार की सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो हमारे स्रोत ये नहीं कह रहे कि किसी के दुख को यह कहकर अनदेखा कर दो, नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक नजरिए से बात कर रहे हैं, बड़े कैनवस पर। हाँ, इसे कॉन्ट्रास्ट का नियम कहते हैं। यूं समझिए कि सुख का असली मजा वो तभी है जब दुख का अंदाजा हो। रोशनी की कीमत तभी समझ आती है जब अंधेरा हो। बिल्कुल। अगर जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहे तो हमें उस अच्छे की कोई कदर ही नहीं रहेगी, वो सामान्य हो जाएगा, है ना? अच्छा, तो ये एक तरह का दार्शनिक नजरिया है, व्यक्तिगत सांत्वना नहीं। हाँ। और जब मैं इसे इस तरह से देखता हूँ तो मुझे हमारे स्रोतों में दिए गए उदाहरण याद आते हैं। हाँ, हमारी अपनी कहानियों से। जैसे रामायण में अगर रावण का अधर्म न होता तो राम की मर्यादा और धर्म की जो चमक है वो दुनिया कैसे देखती? बिल्कुल सही। रावण का किरदार ही वो अंधेरा है जिसने राम के किरदार को एक सूरज की तरह चमका दिया। या महाभारत तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध न होता, अर्जुन के मन में वो गहरा दुख और उलझन न पैदा होती, तो गीता का ज्ञान सामने ही नहीं आता। क्या श्री कृष्ण के मुंह से वो अद्भुत ज्ञान निकलता? शायद नहीं। अर्जुन का संकट ही वो मंच बना जिस पर गीता का नाटक खेला गया। तो इस नजरिए से गरीबी, बीमारी, संघर्ष, ये सब इस ब्रह्मांड की कहानी के वो काले रंग हैं जो बाकी रंगों को और गहरा और खूबसूरत बनाते हैं। इनके बिना कहानी सपाट और बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो एक बड़े लेवल पर, एक कॉस्मिक स्केल पर ये बात समझ आती है कि कहानी के लिए ड्रामा जरूरी है। लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है कि जो उस ड्रामे में फंसा है उसका क्या? हाँ, उस इंसान को इससे क्या मदद मिलती है जो रोज तकलीफें झेल रहा है? ये तो बस एक बौद्धिक तसल्ली जैसी लगती है। और यहीं पर दूसरा लेवल काम आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला नजरिया सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, एक बड़ा कैनवस। असली जवाब वो दूसरे लेवल पर ही मिलता है जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है। हाँ, और वो है हमारी अपनी पहचान का सवाल। पहचान। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें दुख का जो गहरा और चुभने वाला एहसास है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तब तक होता है जब तक हम खुद को कहानी का एक पात्र मानते हैं, जब तक हमारा विश्वास है कि मैं ये शरीर हूं और ये दुख मेरा है। मैं ये शरीर हूं, ये तो हम सब मानते ही हैं। इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। जरूर। वो फिल्म वाले उदाहरण से ही जोड़कर बताइए। ठीक है, सोचिए आप फिल्म देख रहे हैं। जब तक आप ये मानते हैं कि पर्दे पर जो हीरो दिख रहा है वही आप हैं, तब तक आप फिल्म के हर नियम से, हर स्क्रिप्ट से बंधे रहेंगे। अगर कहानी में लिखा है कि हीरो को चोट लगेगी तो आपको भी वो दर्द महसूस होगा। बिल्कुल। अगर हीरो गरीब है तो आपको भी वो लाचारी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस किरदार के साथ खुद को पूरी तरह से जोड़ लिया है। और हमारे स्रोत शायद इसी को कर्म का चक्र कहते हैं ना? हाँ, कि जो आज हो रहा है वो स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है जो पहले ही लिखी जा चुकी है। हाँ, लेकिन वो इसे किस्मत का खेल नहीं कहते,
वो इसे वजह और नतीजे के एक सीधे साधे नियम की तरह देखते हैं। जैसे अगर कोई बीज बोया गया है तो उसका पौधा आज नहीं तो कल उगेगा ही। सही बात है। वो कहते हैं कि इस सपने की दुनिया में हमारे पिछले काम, हमारे पिछले विचार, वो सब बीजों की तरह हैं। और आज की जो अच्छी बुरी परिस्थितियां हैं, जैसे गरीबी या बीमारी, वो उन पौधों की तरह है जो अब उग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। पूछिए, क्या ये एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है? मतलब क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि अगर कोई आज गरीब है, बीमार है, तो ये उसके पिछले बुरे कर्मों की सजा है? ये सुनना भी बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। और स्रोतों का इरादा ब्लेम करना या सजा देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? कर्म का नियम किसी जज की तरह काम नहीं करता जो सजा सुना रहा है। ये बस एक न्यूट्रल, एक इम्पर्सनल लॉ है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अच्छा। अगर आप सेब छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा। इसमें गुरुत्वाकर्षण आपको कोई सजा नहीं दे रहा। वो तो बस एक नियम है। वो बस एक नियम है। इसी तरह इस स्वप्न जगत में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, और यहीं से समाधान शुरू होता है, क्या? कि ये नियम तभी तक हम पर हावी हैं जब तक हम खुद को इस खेल का हिस्सा मानते हैं, इस शरीर को ही अपनी असलियत मानते हैं। अच्छा, तो मतलब जब तक हम खुद को खेल का पात्र मान रहे हैं, तब तक खेल के नियम हम पर लागू होंगे। बिल्कुल। तो फिर इस चक्र से, इस तकलीफदेह पहचान से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है पहचान को बदलने का। पहचान को बदलने का? हाँ, हमारे स्रोत एक बहुत शक्तिशाली लाइन कहते हैं। वो कहते हैं, जिस पल आपको ये एहसास होता है कि मैं पात्र नहीं बल्कि वो एक्टर हूं जो इस पात्र का रोल निभा रहा है, उसी पल दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वाओ! यह एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये सोच में एक क्रांति की तरह है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। पात्र तो स्क्रिप्ट से बंधा है, उसे हर दुख झेलना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन एक्टर तो जानता है कि सब बस एक रोल है। हाँ। वो सीन में रोता है, चीखता है, पर्दे के पीछे जाकर वो शांत हो जाता है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए स्रोत एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। बताइए। सोचिए, फिल्म के सेट पर एक एक्टर को गोली लगने का सीन शूट हो रहा है। वो जोर से चीखता है, जमीन पर गिरकर तड़पता है, उसके शरीर से खून भी बहता है। हम दर्शक देखकर भावुक हो जाते हैं, हमें उसका दर्द महसूस होता है। लेकिन हाँ, क्या उस एक्टर को सच में दर्द हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि गोली नकली है, खून बस लाल रंग का पानी है, और ये सब बस एक सीन है। सीन खत्म होते ही डायरेक्टर कट बोलेगा और वो उठकर अपनी कॉफी पीने चला जाएगा। मतलब पीड़ा उतनी ही असली है जितना हम उसे मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बहुत बड़ा। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब किसी को असल में तकलीफ होती है, शारीरिक दर्द होता है, तब ये सोचना कि मैं एक्टर हूं, ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और इसका जवाब है अभ्यास। ये सोच एक दिन में नहीं आती। तो इसका अभ्यास कैसे करें? हमारे स्रोत यहाँ पर क्रियायोग जैसी साधनाओं का जिक्र करते हैं। अब क्रियायोग क्या है? हाँ, बताइए। स्रोतों के अनुसार ये एक तरह की ध्यान की गहरी तकनीक है जिसका जिक्र परमहंस योगानंद जैसे गुरुओं ने किया है। इसका मकसद ही यही है। क्या मकसद है? कि हम अपनी पहचान को धीरे धीरे शरीर से हटाकर अपनी ऊर्जा पर और फिर उससे भी गहरे जाकर अपनी चेतना पर टिकाना सीखें। यानी ये पहचान को बदलने का एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है। हाँ, जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा का क्षेत्र है, या उससे भी परे सिर्फ एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना है, तो कर्म के नियम आप पर अपना असर खोने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्म के नियम शरीर पर लागू होते हैं, चेतना पर नहीं। चेतना को न बीमारी हो सकती है, न गरीबी छू सकती है। अच्छा। इसीलिए स्रोत कहते हैं दृष्टिकोण ही औषधि है। दृष्टिकोण ही औषधि है। वो ये नहीं कहते कि दुनिया में गरीबी नहीं है, वो कहते हैं गरीबी आत्मा को नहीं छू सकते। ये बहुत गहरा विचार है, पूरे नजरिए को ही पलट देने वाला। इस सारी बातचीत को समेटने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक, एक केवलम विचार दिया गया है। हाँ, जो मुझे लगता है कि इस पूरी फिलॉसफी को बहुत आसानी से समझा देता है। वो लहर और पानी का रूपक है। बिल्कुल। वो कहते हैं, जब तक आप खुद को एक लहर मानते हैं, आपको हमेशा डूबने का, मिट जाने का डर रहेगा। सही बात है। आप हमेशा समुद्र के थपेड़ों से, अपनी छोटी सी जिंदगी से डरते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आप लहर नहीं बल्कि पानी हैं, उसी दिन आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी कभी डूब नहीं सकता। क्या बात है।
ये रूपक इस पूरी चर्चा का सार है ना? बिल्कुल। लहर क्या है? हमारा ये अस्थायी रूप, ये शरीर, ये पहचान जो बनती है और मिट जाती है। हाँ, लहर बनती है, कुछ पल के लिए उठती है और फिर समुद्र में ही मिल जाती है। जब तक हम खुद को ये छोटी सी अलग थलग लहर मानते हैं, हमें मिटने का, मौत का, दुख का डर ये हमेशा सताएगा। और पानी हमारी असली पहचान है, वो चेतना। बिल्कुल, पानी वही रहता है, चाहे वो किसी भी लहर का रूप ले ले। वो हजारों लाखों लहरों में होकर गुजरता है, पर उसका असली स्वरूप वो नहीं बदलता। जिस पल हमें ये एहसास हो जाता है कि हम ये अस्थायी लहर नहीं बल्कि वो शाश्वत पानी है, उस पल अस्तित्व का सारा डर, सारी तकलीफें अपना मतलब खो देती हैं। ये क्रांतिकारी बदलाव है, अस्थायी से जुड़ने के बजाय शाश्वत से जुड़ जाना। हाँ, तो अगर आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो हमें पीड़ा को समझने के 2 नजरिए मिले। 2 लेवल। पहला, एक कॉस्मिक नजरिया कि ये पीड़ा इस दुनिया के नाटक के लिए एक जरूरी कॉन्ट्रास्ट है, जैसे रावण राम के लिए जरूरी है। हाँ, जो कहानी को गहराई देता है। और दूसरा, जो ज्यादा व्यक्तिगत और काम का है, और शायद ज्यादा जरूरी भी। हाँ, कि पीड़ा का असली अनुभव हमारी गलत पहचान की वजह से है। हम खुद को कहानी का पात्र समझ बैठे हैं, जबकि हम असल में वो एक्टर हैं जो सिर्फ अपना रोल निभा रहा है। हाँ, और हमारे स्रोत अपनी बात एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा। उनका कहना है कि जब किसी एक इंसान को भी ये ज्ञान होता है, जब वो खुद को लहर की जगह पानी समझना शुरू कर देता है, तो उसका व्यवहार अपने आप सही हो जाता है। कैसे? वो शांत और प्रेम से भरपूर हो जाता है, और इसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके परिवार पर, समाज पर और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें इस भौतिक रैट रेस से, यानी सिर्फ चीजें इकट्ठा करने की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। भीतर है। तो यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरूर। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं जैसे गरीबी, नफरत या युद्ध को ठीक करने के लिए हम हमेशा बाहरी सिस्टम को बदलने की बात करते हैं। सरकारें बदलो, कानून बदलो, अर्थव्यवस्था बदलो। हाँ, लेकिन आज के स्रोतों के आधार पर सोचने वाली बात यह है, क्या इन समस्याओं को ठीक करने का सबसे असरदार तरीका बाहरी व्यवस्थाओं को बदलना है, या फिर हर एक इंसान का अपने अंदर की इस पहचान को बदलना है? क्या असली क्रांति बाहरी है या भीतरी?